बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं प्यार में मैं सकसम का के अल्लाह का फजल करम साहब बेटेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम बेटी का तो मार लाते हैं फादर में तो बेलाद लाते हैं तो लाद दे शुरू करते हैं माशाल्लाह से बाकी लोग आज रे मार साथ जल्दी से मैं अपना सब्सक्राइब लाइक और घंटी का निशान को दबाना ना भूलें। माशाल्लाह जी अब्बू जान जो इधर आटा गूंद रहा है जी। जी हाँ, सुबह सुबह का टाइम है जी। अभी हमें स्कूल जाना है जी, रोटी खा के चले जाएंगे हमारे भाई भी। इंशाल्लाह ताला। कल भी बेटा देर हो गई थी, मुझे जाना है काम पे। अच्छा, तो मैं तो जहाड़ी में जाता हूँ, तो मैं तो आऊँगा शाम को। तो जो मैं मिस्त्री के साथ काम करता हूँ, मिस्त्री वाला, तो फिर मैं शाम को 5 बजे तक वापस आऊँगा। फिर रोटी को देर हो जाती है। ये दोपहर वाला खाना भी मैंने आपके लिए बना के रख दूँगा। अच्छा, आप आके खा लेना, ठीक है जी। मैं जहाँ खड़ा होता हूँ ना, वहाँ के चाबी ले लिया और अपने बहन भाइयों को खाना खिला दिया करो, ठीक है जी। मुझे है बेटा जल्दी, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तो आप जो है ना जी जल्दी जल्दी खाना खा के स्कूल चले जाएं। जैसे भी स्कूल से आए, मुर्गियों को भी ख्याल किया करो और बकरियों को भी, ठीक है जी। और घर के पूरा ध्यान रखना, किसी चीज़ का इधर उधर ना हो जाएगा। तो ये बाहर वाले कोई फ़कीर फुकरा आते हैं ना, कोई भी चीज़ बाहर पड़ी होती है वो लेके चले जाते हैं, ध्यान रखना। और घर से इधर उधर नहीं जाना। उमर खान को मैंने कहा है वो चाय बनाता है, ये आया हुआ है, दूध रखा है, चीनी है, पत्ती है और घी भी है, अच्छा, ठीक है इसको बोलो कि ये बनाए। जी चलो। उमर खान तुम आग जला दो। जी आग जला रहे हैं। चाय बना दो जल्दी जल्दी, क्योंकि कल भी बेटा मैं उधर चला गया था, फिर मैं अकेला परेशान होता हूँ, मैं क्या क्या करूँ। सारे काम जो है ना जी मुश्किल हो जाते हैं। फिर 2 दिन का काम है, बस ख़त्म हो जाएगा, फिर जो है ना जी मेरे लिए आसानी हो जाएगी। फिर तो मैं अपने घर का क्यों काम करता हूँ, क्योंकि बेटा जब से वो तहर का बचा हुआ है, वो दवाई लेके आए थे रात। जी हाँ जी गया था तहर? जी। कहाँ गए थे? नहर पे? नहीं शायद। यो जो नहर पे दुकान है आपको डॉक्टर वाली? जी। सही किया आपने बेटा। वो जी वो छोटा बच्चा है ना जी, पता नहीं वो उसको क्या एक आँख से हल्का सा पानी आ जाता था, तो अम्मी जान ने जो है ना जी उनके लिए वो दारू पहनने वाला मंगवाया था रात। तो गोलियां भी लेनी थी शहर से और सौंफ नहीं थे। तो तहर खान को रात जैसे काम से वापस आया, उसी टाइम अम्मी जान ने भेज दिया शहर। तो पता नहीं किस टाइम वापस आए थे। आ गए थे 8 बजे। 8 बजे तक आ गए थे। जी। दुकानें खुली हुई थी। चलो जी, सालन जो है सेक रहा है जी हमारे भाई इधर। हाँ वो सरसों वाला साग जो है ना जी रात वाला रखा हुआ है, अच्छा, वो खा लेना। और बंद गोभी वाला सालन भी है, जी। ठीक है बंद गोभी वाला सालन भी है, वो भी है। आप आराम से खा के चले जाओ। और कायनात को उठाओ, आग जलाने में मेरी मदद करे भाई। ये सारे काम फिर जो है ना जी अकेले मेरे से नहीं होते। ओ अमर, तुम ऐसा करो, कायनात को जहरा को उठा दो अभी। चलो जी, दूध जो रखा हुआ जी, देगड़ी धो के उसमें चाय बनाते हैं जी। जी इंशाल्लाह ताला जी जिंदगी वफा की तो किचन एक ऐसा बनाएंगे कि हर एक चीज़ वहाँ पे मौजूद होगी। आजकल जो है ना जी ऐसे में हाल में मैं गुजार रहा हूँ। ये साल तो जैसा भी चला गया चला गया। सबसे पहले जो है ना जी मैंने अपने किचन के बारे में सोचना है कि रसोई में हर एक चीज़ वहाँ पे होती है जी। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ मैं उठा के इधर रखूँ फिर अंदर रखूँ, मेरे लिए बहुत मसला है। मैं बहुत परेशान होता हूँ। ये चीज़ जो है ना जी मुझे अच्छी नहीं लगती। चलो जी, आग जो है जला दिया जी। अभी जो है ये साग जो है ये सेक के चलो जी रोटी तैयार आटा करते हैं। हमारा बन चुका है अच्छा, और हम हाथ धोते हैं। चलो फिर थोड़ी जी। देर ये रस जाएगा ना बेटा, अच्छा, फिर रोटी सही बनेगी। जल्दबाजी में रोटी सही नहीं बनती, चलो ठीक है। जी। साग को जो है सेक रहे हैं जी, ये देखो। नहीं मैं रात को ज्यादा बना दिया था ना, मैंने कहा कि सुबह भी खा के चले जाएंगे बच्चे। कल जी थोड़े पुराने आए थे जुबैर खान,
जी। आप स्कूल पे थे, पुराने आए थे कल, तो उनके लिए जो इंशाअल्लाह ताला मैंने फिर और बाजी को कहा था, नूर बेटा को, कि तुम जो है ना जी मेहमान नवाजी करो, हम पे काम पे जा रहे हैं जी। बच्चे स्कूल है, उमर खान काम पे है, तहर भी काम पे है। फिर उस समय सारा काम उसी ने किया, खाना भी बनाया, चाय भी बनाई और मेहमानों को खाना खिलाया और मुबारकबाद देने के लिए आए थे। तहर खान के घर में बैठे रहे, तकरीबन शाम मगरिब को वो चले गए थे। फिर हमने तो कहा था रात कटा, उसने कहा नहीं बस अभी जाना है, फिर वो चले गए थे। जी। चलो जी, कायनात को जो है बुलाती है जी, इधर खोरी वगैरह रखेगी। हाँ उसको बुलाओ बेटा। तो भट्टी की कैरी भी निकाल बहुत लगती है मुझे, फिर ठंड है, मैं जो है ना जी कपड़ा ओढ़ता हूँ तो मुझे आटा गूंदने में जो है ना जी ठंड लग चुकी है, क्योंकि अगर कपड़ा ओढ़ के बैठो तो फिर वो आटे में लिपट जाता है, इसलिए मुझे ठंड लगी है। मैं अपने हाथ छुपा दिए। कायनात ज़हरा, भट्टी की कैरी भी निकालते हैं जी, वो देखो सामने जो है। हाँ बेटा आओ, भट्टे को साफ करो जी। चलो जी, कायनात जो है अपनी यूनिफॉर्म पहन के आ चुके हैं। कायनात ने तैयारी बना ली, बूट भी पहन लिया जी, मैंने भी तैयारी कर ली जी। शूज पहन लिए, वर्दी पहन ली। चलो जी आप जो है ना जी आग जलाने में मदद करो। वो कखड़े लेकर आओ बाहर से। मैं वो हटाता हूँ जगह से, वो अच्छा। चीज़ तो बाद में उठा लो। पहले आप बकेरी निकाल लो जी भट्टी की। ये भी आराम से निकालो किसी इसके साथ, चलो जी, इधर और से कर दो। चलो जी। सालन जो है हमारा सेक चुका है जी, अभी जो है चाय ऊपर चढ़ाते हैं जी, चाय को जो है बनाते हैं जी। चलो जी। माशाल्लाह जी, चाय जो है चढ़ा दिया जी, चाय जो है हमारी तैयार हो रही है जी। जी चलो जी, दूध ऐड कर दिया जी इसमें। जी चलो जी, दूध भी ऐड कर दिया जी। सुबह सुबह का टाइम है जी। जी, फिर काम पे भी जाना होता है ना, देर हो जाती जी, है। आज कोविड भी है जी, आज हवा भी थोड़ी थोड़ी सी चल रही है जी, हल्की हल्की सी। तैयार भाई नहीं आया जी अभी? नहीं, वो भी आ जाएगा। उसकी आंख नहीं खुलती, उसको नींद बढ़ जाती है। हमें नहीं आती क्या? हम इंसान के नहीं है क्या? जी, हम भी तो उठते हैं जी स्कूल के लिए सब सुबह। बच्चे उठ जाते हैं तो पाँच तैयार होता है, इसको ज्यादा थकान हो जाती है। हमें बच्चे के लिए उसकी बेगम उठाती है, उसको दादी उठाती है। रात को वो कह तो रहा था कि मैं रात को 3-4 दफा उठता हूँ बच्चे के लिए। बेटा अपना बच्चा आप तुम्हें प्यारा लगता है? अपने बच्चे के लिए आप 3-4 बार उठ जाता है तैयार खान। अच्छा। हाँ जी, वो कह रहा था मुझे, मैं रात को दूध गर्म करके देता हूँ, चाय बनाता हूँ, मुझे कह रहा था तहर जी। तो मैं कह रहा था देखो जी, आजकल जो माशाल्लाह माशाल्लाह अपना बच्चा होता है तो कितना इंसान को प्यारा लगता है। फिर मैंने तहर को कहा हमें भी इतने प्यारे लगते थे, हम भी इतनी मेहनत करते थे, तो अभी तक भी करते हैं। हाँ बुजान, ये बात आपकी बिल्कुल सही बात है, छोटे बच्चे बड़े मुश्किल पलते हैं। हमने कहा ऐसे होता है, हम भी ऐसे पालते थे। फिर मानता था तहर, फिर हंसता था। मैंने उसके साथ शहर गया तो मैंने उसको बताया ये बात। चलो जी, सालन जो है सेक लिया जी, बाकी जो है चाय तैयार हो रही है जी। इधर जी, अब्बू जान उधर रोटी बना रहा है जी। लकड़ी है नहीं इसलिए थोड़ी सी लेट ही अब्बू जान है, वो भी बोरे में गिल्ली वो है। लकड़ी है, थोड़ी गिल्ली है जी जी, अच्छा, वो क्योंकि गिल। सूखी लकड़ी आजकल मिलती नहीं। जी मैंने तो बात कोशिश लगाई थी, जहाँ भी जाओ वो सीना है, बिना आने से मिलता है। चलाओ बेटा आओ, काम में आज तो वह गर्म भी नहीं हुआ आज के। आग जलाओ तो ये कायनात जो है ना जी, आग जो है ना जी बिल्कुल हल्की सी डालती है, तेज भी नहीं होती, रोटी भी नहीं बनती। बच्चा तो जी। काम तेज नहीं हो जाएगा फिर स्कूल कैसे जाएंगे? अच्छा। हाँ तुम ऐसा करो, अभी जो है ना जी थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ कर दो, इसको रखो, तुम मेरे साथ आग जलाने में मदद करो, जल्दी रोटी बन जाएगी। फिर खास कर तुम चले जाना, बाद में जो होगा मैं कर लूँगा। अच्छा माशाल्लाह जी, तैयार भाई भी आ चुका है जी अभी, जी, माशाल्लाह। खाना वगैरह खा रहे हैं जी।
जिस बहन भाई को खाना है वो भी आके खा सकता है जी। माशाल्लाह। चलो जी, आपने रोटी खा लिया जी? वाह, अभी खा रहे हैं उमर भाई, मुझे लगता है खा लिया उसने। जी उसने खा लिया जी। खैर खान, रजब खान कितनी बार उठ जाता है? हाँ, वो तकरीबन 3-4 बार रात को उठता है। अच्छा। फिर उठता रहता हूँ, उसको दूध गर्म करके देता हूँ। माशाल्लाह सही। अभी भी उठा हुआ था, फिर मैंने कहा ज़ारा को कि तुम दूध ले आओ। और पहले तो तुम्हारी आंख नहीं खुलती थी, अब तुम्हारा बच्चा हो गया, अब तुम्हारी आंख जल्दी खुल जाती है। जी ये सही बात। हाँ, पता चला ना अपने बच्चे का। यही होता है ना बेटा, हमें भी ऐसा होता था। चलो आपको खुशियाँ नसीब करे, अल्लाह करे जल्द बड़ा हो जाए जी। हम तो खुश हैं। जी हाँ, माशाल्लाह। दवाई भी लेके आए थे ना? जी, दवाई ले ली है उसकी। सही है, माशाल्लाह आपने अच्छा किया। छोटे बच्चे बेटा ऐसे होते हैं। जी हाँ। चलो जी, चाय वगैरह जो है तैयार है जी। ज़ारा जो है चाय पी रही है जी। अब्बू जान रोटी बना रहा है जी। रोटियां बना बना के यार मैं थक गया हूँ आज। उधर काम पे जाना है, वो काम वाला उधर खड़ा है मेरी इंतजार में। मैं अभी तक इधर खाना नहीं पूरा किया। जी बन जाएगा जी आहिस्ता आहिस्ता, क्या करेंगे। कोशिश तो मैंने बहुत लगा लिया, आग जलाने का इसके बल नहीं है। जितनी आप अच्छी आग जलाते ना, कायनात ऐसे नहीं जला सकते। कायनात को बल नहीं है। चलो जी, आप रोटी बना लो, जी मैं जो है नाश्ता वगैरह कर लूँ। उसके बाद हाँ, जो नाश्ता कर लो बेटा, तुम्हें देर हो जाएगी, फिर काम तो होता रहेगा। जी 8:30 हो चुके हैं जी। ठीक है, ठीक है। हमारा भी स्कूल का टाइम है। अच्छा, चलो जी, चले जाना। आपने तो खाना खा लिया जी, मैं तो खा लूँ। इंशाल्लाह खा लो। माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे स्कूल चले गए, उमर खान काम पे चला गया, तैर खान काम पे चला गया, ज़ारा, आदिल, कायनात स्कूल चले गए जी। आज इतनी उनको देर हुई कि इतनी जल्दी में ये बिस्तर वगैरह भी नहीं समेट सके। ये सारे बिस्तर आज हमें लपेटने पड़े और ये सेटिंग जो है ना जी हमें करनी पड़ी। ये कायनात और ज़ारा का बिस्तर है और ये वाला बिस्तर जो है ये ज़ुबैर खान का है। ज़ुबैर खान के जो तकिए पड़े हुए हैं, ये इधर आते थे, कभी तैयार और राबिया बैठते थे तो वो LCD चलाते थे, देखते थे। अभी तो वो नहीं आते। तो ये जो है ना जी हमारा बिस्तर है और हम इधर सोते हैं, तो बाकी बच्चे भी हमारे साथ होते हैं। क्योंकि बच्ची है ना जी, बच्चों को अकेला मैं नहीं छोड़ सकता। किसी को उठना बैठना, बाहर जाना आना, तो हम जो है ना जी उसकी देखभाल करते हैं। और घर की सेटिंग तमाम मैंने कर दी है। बाकी जो आज जो है ना जी हमारे घर का झाड़ू नहीं लगा और बर्तन नहीं धुले, तो मैं जाता हूँ अपनी बहन के घर पे, उसको पैसे देता हूँ कि दुकान से साबुन मंगवा के ये छाबे वगैरह और परात और जो है ना जी पूरा टोकरा थामे का, देगचियाँ, ये सारी की सारी साफ़ करके इसको ले दे के मट्टी का और एक जगह पे रख दो। जैसे मैं काम से वापस आऊँगा तो ये सारा काम मैं खुद संभाल लूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ मज़दूरी पे, क्योंकि आज तीसरा दिन है मैं मज़दूरी पे जाता हूँ। ना ही कोई टाइम पे खाना पकता है, ना ही कोई टाइम पे हमारा व्लॉग बनता है, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है। बच्चे सब स्कूल जाते, एक बंदा भी घर पे नहीं है, तो इसीलिए मैं परेशान होकर कहता हूँ कि उमर खान की शादी अल्लाह करे हो जाए, ताकि उसका ये मसला है कि घर में एक औरत आ जाएगी तो हमारे लिए बहुत सारी सहूलतें हो जाएगी। अब मैं अकेला, देखो जी इधर उधर से सारी अभी कोई सफाई सुथराई नहीं हुई, सेटिंग कोई भी नहीं हुई। बर्तन जहाँ पड़े हुए हैं, सामान जहाँ पड़ा हुआ है, इस हाल में छोड़ के मैं काम पे जा रहा हूँ। तो जब जैसे मैं काम पे आऊँगा तो फिर बाकी का काम देखूँगा। या दोपहर को रोटी मैंने बच्चों के लिए रख दी है, ताले लगा के जा रहा हूँ। साथ में काम है, बच्चे आएंगे चाबी मेरे से ले लेंगे, फिर वो खाना खाएंगे और वो खाना खाएंगे गुड़ के साथ। मैंने उसको कहा बेटा आज गुड़ के साथ खाना खा लेना, क्योंकि मैं सालन तो नहीं बना सकता, सुबह वाला था वो, रात वाला तो वो आपने खा लिया।
तो फिर आप चले जाना। वो चले गए हैं जी। तो घर में जो है ना जी देखो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये कमरा हमारा है, वो जो नज़र आ रहा है बकरियों वाला, और ये कमरा है जी उमर ख़ान का सेंटर वाला, और ये कमरा है जी ज़ुबैर ख़ान का जहाँ हम सारे बच्चे सोते हैं। आदिल, कैनात, जहरा सब इसी में होते हैं। उमर अकेला अपने कमरे में सोता है। तो कभी कभी मैं अपने कमरे में सो जाता हूँ, कभी कभी इन बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को मैं अकेला नहीं छोड़ सकते, शायद बच्चे ऊँच नीच हो जाए, डर जाए, ये मसाला कोई होता है, इसलिए मैं इसको अकेला नहीं छोड़ता। कोई भी बात होती है इसको समझाता रहता हूँ। और किचन का हाल देखो जी, ये ऐसा पड़ा है। तो बहुत अफसोस लगता है कि अगर मैं काम पे जाता हूँ तो इधर कोई सफाई सुथराई नहीं होती। तो अब ये हाल हो गया जी किचन का, ना ही कोई सफाई कर सकते, ना ही कोई कुछ कर सकते हैं। और ये राख देखो केरी की इतनी ढेर लगी हुई है, ये सारी निकालनी पड़ेगी, ये झाड़ू लगाना पड़ेगा, ये सारा काम जो पड़ा हुआ है। क्या हम पागल थोड़ी हैं कि हम कहते हैं कि उमर की शादी हो जाए तो इसलिए कहते हैं कि कुछ रौनक बन जाएगी, घर में एक औरत आ जाएगी तो इधर बैठी रहेगी, अपने घर का काम करती रहेगी और रौनक मेला बन जाएगा। तो मैं रमज़ान के बाद तलाश में हूँ, कहीं भी कोई रिश्ता उमर ख़ान का हो जाता है तो तमाम खुशियाँ इंशाअल्लाह ताला डील करेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके रस्म व रिवाज होते हैं हमारे और कैसे खुशी मनाई जाती है। एक एक खुशी मैं आपको दिखाऊंगा, छोटी मोटी जहाँ से शुरू होगी वहाँ तक एंड तक मैं दिखाऊंगा। कि अभी जो है ना जी मजबूरी है, क्योंकि जब तक रिश्ता नहीं मिलता तो मैं परेशान हूँ। ये मुर्गियों को चारा डाल दिया, ये देखो ये खा पी के अब खड़ी हुई हैं। इनको अंदर करके जाना है, दरवाज़ा खुला हुआ तो ये बाहर चले जाएंगी, डॉगी इसको लेके चला जाएगा। मेरे घर के सामने जो है ना जी ये गंदों में, फिर गंदों में जाती हैं, फिर वो डॉगी आ जाता है, फिर इसको खा जाएगा। मैं इसको बंद करता हूँ। तो ये दरवाज़ा भी बंद कर दिया यहाँ से। और बाकी का जो वहाँ वाला दरवाज़ा है वो भी मैं बंद करके जा रहा हूँ, वो सामने वाला मस्जिद की तरफ वाला। तो यही मजबूरियाँ होती हैं। इसी मजबूरी के तहत अम्मी और राबिया वो अपने घर में है, यासीन अपने घर में है, सब अपने घर में है। तो मेरे घर में तो एक बंदा भी नहीं है, सब कोई स्कूल गया, कोई काम पे गया। मैं अकेला घर पे रहता था तो मैं काम पे चला गया मज़दूरी करने के लिए। मैं भी तो मज़दूरी करके आऊँगा तो मैं भी तो बच्चों को खिलाऊँगा ना जी, कुछ ना कुछ आगे काम चल जाएगा। तो मसला ये है कि मैं उधर जाता हूँ तो इधर का नहीं होता, इधर होता हूँ तो बाहर का नहीं होता। हर पासे जो है ना जी मेरी निगाहबानी है और चारों तरफ मैं घूमता हूँ, दौड़ता रहता हूँ, भागता रहता हूँ। व्लॉग बनाने में इधर उधर सारे काम मेरी मजबूरियाँ हो चुकी हैं। जितने बहन भाई है जी मेरे लिए दुआ करना कि ये मेरे मुश्किल हालात जो है ना जी ये टल जाएं। अल्लाह करे जी कहीं ना कहीं उमर ख़ान का रिश्ता बन जाए और कोई प्यारा सा रिश्ता मिल जाए तो फिर हमारी मंजिल आसान हो जाएगी, तो हम भी खुश हो जाएंगे, बहन भाई भी खुश हो जाएंगे। माशाल्लाह जी पहुँचे हैं जी राबिया बेटी के घर पे। तो छोटा बेबी जो है ना जी ये रजब ख़ान जो है ना जी वो सोया हुआ है, इसका नाम रखा है जी रजब ख़ान, क्योंकि रजब 27 रजब को भी पैदा हुआ था, महीना भी रजब का था और 27 रजब भी थी। रजबी जैसे बोलते हैं, खैरात करते हैं। उस खैरात वाली रात राबिया ने चावल बनाए, जैसे चावल बनाए थोड़ी देर चावल खाए, थोड़ी देर के बाद गई इसको जी बहुत सारी तकलीफ़ हो गई। जो हमारे बहन भाई है उसको मुबारक सबको। हाँ जी बहुत मुबारक सबको जी, राबिया बेटी जी मुबारक दे रही है सबको। जितने बहन भाई हमारे चैनल पे हैं उनको वो मुबारक दे रही है, क्योंकि आज जो है ना जी इनके घर में बहुत बहार आई है, बहुत सारी खुशी है। इतने अरसे के बाद इस घर में जवान पैदा हुआ है जी, एक आदमी और आ गया है जी, और इसकी नसीब अपना होगा, इसका हर एक चीज़ अपना होगा, क्योंकि हर बंदा अपना नसीब लेके इस दुनिया में आता है। तो ये बच्चा पैदा हुआ है तो अल्लाह ताला बेटा इसको रोज़ी भी देगा और इसके आपके नसीब भी अच्छे होंगे। बच्चे का नसीब होता है, माँ बाप के नसीब अच्छे हो जाते हैं और आस पड़ोस के भी नसीब अच्छे हो जाते हैं। अल्लाह आपको खुशियाँ दे। तो हम जो है ना जी जाते हैं काम पे बेटा,
तो मुर्गियों को मैंने दाना वगैरह डाल दिया, बकरियों को थोड़ा चारा डाल दिया, मस्जिद वाली तरफ से दरवाज़ा बंद कर दिया, बिस्तरे सारे समेट दिए। बाकी एक काम है, मैं आपको बता रहा हूँ कि नूर बिटिया आ जाए ना, उसको बोलना कि तेरे भाई ने कहा है कि ये जेड़े बर्तन पड़े हुए हैं, ये चाबे पड़े हुए हैं, देगचियाँ पतीले जो भी पड़े हुए हैं, तो इसको ले दे के धो के साफ़ करके धूप में रख देना, ठीक है। जब मैं काम से फारिग हो जाऊँगा, 2 दिन का काम है, फिर मैं घर आ जाऊंगा, तो फिर मैं आपका जो है ना जी हक नहीं रखूंगा। तुम ऐसा करो कि मेरा घर सारा गंदा हुआ पड़ा है, झाड़ू लगा देना, और मुर्गियों को बाहर नहीं जाने देना, दरवाज़ा बंद करके झाड़ू लगाना, ठीक है। चाबी मेरे पास है, जब बच्चे आ जाएं तो कुछ रोटी रखी हुई है, उसको बोलना गुड़ के साथ या चीनी के साथ तुम खा लेना, क्योंकि सालन में दोपहर वाला नहीं बना सकता। शाम को आएंगे, मोरी और मूंग की दाल बनाएंगे, और कायनात को बोलना कि तो मेथी थोड़ी सी वो चुसाग तोड़ के पत्ते उसको रख देना धो के, तो दाल बनाएंगे शाम को, दाल मंधड़ों वाली मोरी और मूंगे की दाल, ठीक है। आपको भी देंगे और बच्चों को भी। कल फिर जैसे मुझे काम से फुर्सत मिलेगी तो मैं आपके लिए गोश्त लेके आऊँगा, तो 2 दिन के लिए वो फ्रिज में रख देना, थोड़ा थोड़ा करके पका के खा लेना। वो दादी जान गई है, वो उसका कमरा बन रहा है ना। हाँ, तोड़ रहे हैं वो। जी हाँ, वो सामान भाई निकालना है, वो चाचू जान बुला रहे थे। अच्छा, तो उसको रोटी भी नहीं खाने दी? रोटी भी अम्मी जान के ये रखी हुई है, वो अम्मी जान वो चली गई है कि वो बुलाने लगा ना। उसका कमरा बना रहे हैं जी अम्मी जान का, नया पक्का, पहले कच्चा कमरा था, तो वो उसको कहीं से मदद मिली है, तो वो कमरा बना रहे हैं आज से फरजाना वाले। और अम्मी जान को कहा है कि अपना अपना सामान उठा लो, जो काम की चीज़ें हम कमरे की तोड़ फोड़ करते हैं। अंदर चारपाई पड़ी है, संदूक पेटी बड़ी पड़ी है, छोटी पड़ी है। हाँ, वो निकाल देंगे, बस बाहर निकाल देंगे। वो तो आपके घर में रहती है ना, जब वो इधर ही रहती है तो आप 2-4 दिनों में उसका कमरा तैयार हो जाएगा। ये खाना खा रही थी, वो बुलाने लगा, फिर चली गई। चलो ठीक है, आज से फिर मेरा 2 दिन का काम है, बस वो ख़त्म हो जाए, मैं आपके लिए गोश्त वगैरह काली मिर्च वाला बना के 2-4 दिन वो खाओ, और मैं नया चंद नज़र आ जाएगा। फिर जाएंगे बच्चे के लिए कोई तवीज़ वगैरह लेके आएंगे, और जो तुम्हारा मतलब कि वो कह रहे थे कि दूध का मसला है, वो तवीज़ वगैरह लेना है, इंशाल्लाह ताला आपका बच्चे का दूध भी हो जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा है, रोता है ना, बकरी का दूध पिलाते हैं जी हाँ। अभी जो है ना जी बच्चों को बकरी का दूध पिलाते हैं, क्योंकि रोता है, इसकी माँ के पास इतना दूध नहीं है, क्योंकि वो तबीयत ख़राब की वजह से और तकलीफ़ की वजह से, उस वजह से जो है ना जी अभी कुछ ज़्यादा दूध नहीं है, बच्चे को भी नहीं दे सकते ज़्यादा। बैठा भी ना करो ज़्यादा, अभी बैठी हूँ, वो चाहे नहीं लेटा रहा करो ना, इतनी जल्दी नहीं बेटा उठते। जी हाँ, वो बच्चे वो तो सोया हुआ है ना जी, माशाल्लाह वो तो सोया हुआ है। आप जो है ना जी इतनी जल्दी ना उठा करें कि आपकी तबीयत अच्छी नहीं रहती अभी। जब आपकी तबीयत नॉर्मल हो जाएगी, 40 दिन पूरा होता है, तो फिर तबीयत अच्छी होती है, इंशाल्लाह ताला खुशी भी मनाएंगे, आपको दिखाएंगे, और छोटा बेबी भी आपको दिखाएंगे। भाई को जरूर दिखाएंगे। हाँ जी, छोटा बेबी जो है ना जी 40 के बाद हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी जो है ना जी पीर साहब ने कहा था कि इस बच्चे की रखना, हम जो है ना जी इधर उधर किसी को नहीं दिखाते। हम नाराज़ नहीं होना हमारे से, क्योंकि एक बड़ी मुद्दत के बाद तहर खान के बाद तहर का बेटा हुआ है जी, और तहर जो है ना जी रात को दूध गर्म कर करके देता है, बच्चों को ख्याल करता है। मैं अभी उसके साथ मजाक कर रहा था कि तहर तुम अब तो नहीं उठते थे, अब क्यों तुम्हारा बेटा रोता है तुम दूध गर्म करते हो? कहता जी मेरा बेटा है वो रो रहा था। मैं कहा बड़ा आप तो आज तुम्हें अपने बेटे की याद आ गई, तो तुम छोटे थे हम भी तो इस तरीके पालते थे, तो माँ बाप का हक कितना होता है। तो फिर हंस रहा था। चल गया ना उसको कैसे ये होता है काम, कैसे पलते हैं बच्चे छोटे छोटे कैसे। हाँ, तो तुम्हें भी पता चला ना, तुम अपनी माँ का काम नहीं करती थी, अब पता चला? जी हमें भी पता चल गया, अबे आगे तो पता चल गया है, फिर आगे भी पता होगा ना। तो अपने बच्चे के बेटा इसको गीली जा पे नहीं सुलाना, इसके कपड़े बदले जल्दी करना, क्योंकि बच्चे को ठंड लग जाती है, मसला मसल हो जाता है। ख्याल रखना, रोता ना रहे, इसको ख्याल रखना, और अच्छे तरीके इसका मुंह हाथ धुलवाना और लोशन लगवाना। सफाई जो है ना जी बच्चे के लिए, सेहत के लिए सफाई भी बहुत ज़रूरी है। अगर सफाई इंसान ना रखे तो बच्चे की तरबियत साफ़ सुथरी नहीं होती। मैं तुम्हें कह दूँ, आई थी वो कपड़े वगैरह धोए थे और बर्तन वगैरह और झाड़ू लगा के दिया था। वाह जी वाह, तेरी माँ भी आई थी कल? मेरी कल मेहमान भी आए थे ना वो पुराने? जी हाँ, मेरी बहन भी आई थी, सब आए थे कल जी, साढ़े पुराने आए थे, मैं तो काम पे था, फिर मेरी बहन छोटी नूर बीबी ने सब
उसको मैंने दे दिया था राशन पानी कि तुम जो है ना जी मेहमान नवाजी करो, मैं तो जा रहा हूँ काम पे। राबिया बेटी तो अब नहीं कर सकती, तो उसने खाना खिलाया, चाय वगैरह पिलाई, गपशप लगाई, मजलिस की। फिर उसके बाद जो है ना जी उसको साग तोड़ के दिया, फिर वो चले गए थे घर। राबिया की बहन भी आई थी और उसकी जिठानी भी आई थी और सारा दिन इधर ही रहा। फिर शाम को वो चले गए थे जी। बहुत खुशी हुई क्योंकि मेहमान तो आते जाते रहते हैं जी, मेहमान घर की रहमत होती है, नेमत होती है जी। जिस घर में मेहमान आए तो दिल को खुशी होती है, हर बंदा अपना नसीब लेके आता है। कैसे राबिया? तो माशाल्लाह जी। मैं अब चलता हूँ, मुझे देर होती है राबिया। तुम ऐसा करो, तो दादी जान को बोला तो रोटी खा ले, ठीक है? तो आप शाम को मैं तुम्हारा लिए दाल वगैरह अच्छी बना के आपको दूंगा, मिर्च वगैरह भी बिल्कुल कम होगी, ठीक है? क्योंकि छोटा बच्चा है। हाँ, नहीं मैं आप कम डालूंगा, या आप अलहदा बनाना चाहती है तो अलहदा लेके आपको देंगे। नहीं बना देना, फिर नमक थोड़ा घाट और नमक कम डालेंगे, ज़्यादा वो ब्लड प्रेशर भी होता है, दूसरी बात ये अच्छा नहीं होता। बच्चा है ना, फिर मिर्च मसाला कम होना चाहिए। चलो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो जो है ना जी हमारी मुकम्मल होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जितने बहन भाई जी हमारे देखने सुनने वाले हैं जी, तो हमारे लिए ज़रूर दुआ करना कि हमारी मंजिल जो है ना जी बिल्कुल आसान हो जाए, कि ये सारे काम जो है ना जी वो सारे डीलिंग हम अकेले करते हैं। तो हमारा कहते हैं कि हमारे बेटे उमर ख़ान की कहीं ना कहीं रिश्ता बन जाए और शादी हो जाए, हम खुश हो जाएं, खुशी भी मनाएं और हमारे घर की मजलिस भी और बढ़ जाए। इंशाअल्लाह ताला बेटा, जो अल्लाह ताला देता है इंशाअल्लाह ताला उसको बड़ा भी करता है। जो इस दुनिया में आते हैं बड़े भी हो जाते हैं, बड़ा हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी बड़े हो जाते हैं। तो चलो ठीक है जी, मैं इसी दुआ के साथ व्लॉग हमारा पूरा हुआ, हम चलते हैं काम की तरफ। जितने बहन भाई देखने सुनने वाले हैं जी, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियो मुकम्मल देखा करो, क्योंकि पूरी वीडियो वॉच करने में ये फ़ायदा होता है। कोई बात में अच्छी बात होती है पहले होती है, तो इसका ख़ास ख्याल रखना है। हम भी व्लॉग बड़े शौक़ से बनाते हैं, तो ज़रूर देखा करो जी। शुक्रिया।